देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। वाह वाह, आज तो आप कोई सस्ता सिगरेट लग रहे हैं यार। एडा जहीन बंदा सानू सूट नहीं करता। अच्छा अच्छा जी। अपने पैरां वाल वेख के कह रहे जी सारा कसूर इन्हां दा है, मैनू गलत रास्ते लैके जांदे ने। शादी से पहले मुझे एक दफा मिले और मुझे कहने लगा यार देखो की जिंदगी है मेरी, चम्मच नहीं मैं धोना हुंदा। मैं फिर शादी का मशवरा दिता, हुण माशाअल्लाह भांडे भी ते नाल कपड़े भी धो लेने। मैनू एक दिन कहते यार पता नहीं अमीर लोग किवें सो जाते ने, फ्रिज च जूस पिया होवे मेरा, मैनू नींद नहीं आती सारी रात। यहाँ पर बुलाते अपने आज की मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई, एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं और कभी कभी डायरेक्टर भी, मोहतरमा अमर खान। वालेकुम अस्सलाम। वाह यार, ऑडियंस भी उतनी पुरजोश जितने आप सब। बस देख ले, मौसम अच्छा हो तो हम ऐसे ही होते हैं सारे। अभी इनका मूड ठीक था, उन्होंने वासे भाई को देख लिया ना। लेकिन फिर भी ठीक है माशाल्लाह। बहरहाल पूरी ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एक शेर मैंने लिखा है आपके लिए स्पेशल। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। हाय हाय। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पे, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। हाय 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 हाय। जो मुझे पढ़ा सके कोई नहीं ऐसा स्कूल है, आहा। जो बात करने लगा हूँ लगेगी फजूल है। अमर जी अगर आप इतनी बहादुर हैं तो 3 मर्तबा कह के दिखाएं, कैसर पिया मुझे कबूल है। नॉटी शेर आते ही स्टार्ट हो गए, मतलब उन्होंने इब्तिदा ही इंतहाई फ्रैंक तरीके से की, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं मारी। लेकिन आप यू मोर देन वेलकम कि आप उनको जो मर्जी चाहे कह सकती हैं। नहीं नहीं, मैं कैसे जुर्रत कर सकती हूँ, इतने बड़े हमारे लेजेंड्स। वासे आई हैव टू से समथिंग। नहीं आप छोड़ें प्लीज प्लीज प्लीज। आई नो शो मेरे बारे में पूरा होगा, प्लीज। लेकिन मैं इब्तिदा किसी और से करना चाहती हूँ। दीज टू, इफ्तिखार भाई और कैसर भाई, एक था चढ़दा पंजाब, हाँ जी, एक साडा सी डिगदा पंजाब। अच्छा। जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी डिग गई, थिएटर भी डिग गया, फिर जो बेहतरीन गुणी आर्टिस्ट थे वो भी डिग गए। लेकिन इतने सालों के बाद जब इनको हम देखते हैं, पूरे पाकिस्तान का जो मान रखा हुआ है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कमेंडेबल। मेरी दुआ है अल्लाह आप जैसा जहन और आप जैसा दिल हमारे होस्ट को भी दे। आप भी झूठे मुंह कह दे, अगली फिल्म में आप ले रहे हैं और उनको। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपको रोज डील करना पड़े, तब मैं आपके जज्बात और एहसासात पूछूंगा। और वासे भाई माशाल्लाह हमारी दुआ होती है अब ये फिल्म को लिखें और खुद ही कास्ट हों। आपकी ये दुआ तो फौरन कबूल हो जाती है। नहीं ये अपने लिए भी दुआएं किया करें। इन्हें मैं अपने ससुराल दियां मिन्नतां नहीं कीतियां जिन्हें इन्हें दी कीती। ओए होए होए। मेरा भी कुछ लिखो। कह कह के नजरें लगवाई हैं, कसम से मुझे भी काम नहीं दे रहे वो लोग। भाई मैं तो आज आपके शो में इकरार करके जा रही हूँ कि मैं अपनी अगली फिल्म लिख रही हूँ। अच्छा। और उसमें मैंने खास तौर पे इन दोनों का कैरेक्टर लिखा है। जो आपने बिल्डअप किया था, मुझे लगा था कि आप शायद मेरा नाम लेने लगी हैं। अगर आपने इन दोनों को कास्ट करना है तो आप इनको वॉइस नोट भी भेज सकती थी, ये हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की हरगिज़ जरूरत नहीं थी हमें। मगर अमर साहिबा ये बताइए कि आप अब लिख भी रही हैं या नहीं, या सिर्फ आप अब ग्लैमरस रोल्स ही कर रही हैं? कहाँ ग्लैमरस करती हूँ, इतने रोने धोने वाली रोंदी बूती बनी होती है हमारी टीवी रोने धोने वाले पे भी आप लोग इतना तैयार होकर आते हैं। ये बात नहीं। ऐसे तो ना करें, तमाम जो नए लॉन के जोड़े हैं वो तमाम पाकिस्तानी ड्रामों में हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये रोने धोने में सास बहू हो, शौहर जैसा भी हो, आप लोगों के कपड़े बड़े जबरदस्त होते हैं। बड़ी एक्ट्रेसेस का ये मानना है कि रोए भी तो खूबसूरती तो दिखे। हाँ, तो सो देयर इज ग्लैमर इन देयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि ये जो सारा ग्लैमर है और ये जो अब एक्ट्रेस और इसके गिर्द गिर्द का जो पैराफिनेलिया है आपका, इस दरमियान में ये राइटिंग जैसा मासूम काम कब कर पाती हैं आप? ये जब मैं बिल्कुल बेजार हो जाऊं, सेम टाइप के रोल्स जब ऑफर हों, तो फिर कोई ब्रेक लेती हूँ, कोई 4-1 महीने की, और उसमें फिर लिखने की 4 महीने में लिख देती हैं आप फिल्म? नहीं, फिल्म तो खैर नहीं लिखी जाती, वो तो 2-2 साल पुरानी कहानियां पड़ी होती हैं। लेकिन आई थिंक वो एक फोकस स्पैन जरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया होता है कि कुछ तो निकाल सके उसकी शक्ल इन 4-1 महीनों में।
ओके, मगर ये तो बड़ा एक अकेले रह के करने वाला काम है, बिल्कुल बड़ा ऐसे। बोरिंग काम है, बड़ा एक अजीब सा इंसान कथारसिस, सेल्फ जी। कथारसिस और पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन में चला बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहाँ, एक्ट्रेस तो आपके इर्द गिर्द हर वक्त लोग होते हैं, बाहर निकल रहे हैं लोग, तस्वीरें। जब शूट करते हैं तब तो लोग होते हैं, घर में नहीं कौन से मगर लोग होते हैं? नहीं मैं तो मगर मूवी घर में ज्यादा रहते नहीं ना फिर एक्टर। हाँ, ये भी वो है। ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको लोग पहचान सकें बिल्कुल। और तस्वीरें खिंचवा सकें। हाँ, मतलब ये आपको पता ही है। और जैसे आप राइटर हैं कि फिल्म लिखती हैं जब, हाँ जी। तो जो राइटर होता है वो साथ एक्टिंग भी कर रहा होता है। आसिया कहाँ जा रही है, ये ऐसा भी बेहतर होता है। आइडिया होगा जो लिख रहा हो और गलती से वो साथ उस प्रोजेक्ट में एक्ट भी कर दे, तो वो जो डबल प्रेशर है वो सर शदीद। ये फिल्म लिख रहे थे दफ्तर में, खतरनाक। इन्होंने दीवार में ना ऐसे सर मार दिया डा, मैं क्या कि गीता कहते हीरो ने ये करना है। मेथड एक्टिंग। पहले तो ये कि ये आसिया वाली फिल्म मैंने नहीं लिखी हुई, मगर आपने तो पूरी फिल्म लिखी हुई है, आप लीड भी कर रही थी, तो आप जी। बेहतर जवाब दे सकती हैं इसका। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपके डायरेक्टर अच्छे हो ना तो आधे से ज्यादा बोझ तो वो संभाल लेते हैं। तो मुझे जो कॉम्प्लिकेशन फील हुई वो सबसे ज्यादा ये हुई, मैंने एक रमजान ड्रामा भी लिखा, वो भी बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट थी। हीर द हीरो। हीर द इमरान हीरो, भाई, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा लगता था कि किसी सीन में अगर किसी एक एक्टर के ज्यादा डायलॉग्स है ना, और मैं उस सीन में खुद भी मौजूद हूँ, और बेशक मेरी एक लाइन नहीं, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि मेरी एक लाइन नहीं, ये टेंशन होती थी कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं और किसी की लाइंस कम है और उनके रिएक्शन भी कुछ आ रहे हैं। लाइक रैम्बो भाई तो बोल देते हैं मेरी लाइन तो काट लेगी याने, देख मेरी लाइन। तो आप ना वो थोड़े से फिर सेट पे जाके थोड़े से जरा मगर आपने परेशान। द मस्तम लिखी थी, उसके बाद आपने हीर द हीरो लिखी, हीर द हीरो लिखी। उसके दरमियान में या कुछ आगे पीछे उसके और कुछ लिखा? मैं ज्यादा नहीं लिखती, ठीक इसी है, वजह से so नहीं लिखती यही दो क्योंकि है ना? लिखना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आपके साथ इमरान अशरफ थे, हाँ जी। तो ये क्या आप सोच के लिखती हैं इमरान अशरफ को? बिल्कुल नहीं, ये एक वक्त का हसीन सितम कहें या हसीन इत्तेफाक कहें, एक मिनट पहले फाइनल कर लें कि सितम था या इत्तेफाक था। दोनों थे। इत्तेफाक तो समझ आ गया, सितम कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने दम मस्तम कर ली ना, तो उसके फौरन बाद शायद जो ये ड्रामा बना रहे थे उनको लगा कि वो पेयरिंग अच्छी थी हम दोनों की फिल्म में, अच्छा। और उन्होंने फिर हमें एक साथ इस ड्रामे में भी कास्ट कर लिया। हर जी, आपकी जो अम्मी है फरीहा जी, वो एक बहुत क्लासिक एक्ट्रेस हैं। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जब लेती हैं तो उनसे आके डिस्कस करती हैं, गाइडलाइंस लेती हैं उनसे? बहुत देर तक तो उनको ये यकीन भी नहीं था कि मैं एक्टिंग या राइटिंग की तरफ आऊंगी। जरासीम पूरे थे, लेकिन कभी उनसे जाके मैंने इजहार नहीं किया। आई थिंक इवन एज एन एक्टर और राइटर हम बहुत सेपरेट हैं। जैसे आज तक उन्होंने मेरे भी किसी किए हुए काम में एक्ट नहीं किया, उसकी वजह ये है कि वो जो माँ बेटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि हम उससे डिस्कनेक्ट करके उसे प्रोफेशनली कोई अमली जामा आज तक नहीं पहना पाए, तो कभी मशवरा नहीं हुआ। हाँ, वो एक बात ज़रूर कहती हैं, वो कहती है कि तुम्हारा वक्त है, हीरोइनों के पास टाइम कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करो, और वो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। तो बस मेरी बहस उनसे इस बात पे हमेशा होती है। किस बात पे डिसएग्री करती कि पैसा नहीं कमाना चाहिए? मैं थोड़ी मूडी हूँ, अपने मिजाज के मुताबिक काम करती हूँ। अच्छा। तो वो कहती हैं कि बस वक्त की बर्बादी है ये। ओह, वो कहती हैं हमसे पूछो, हम तो एक लाइन बोलने के लिए टीवी स्टेशन पे आए थे और हमने कितने रगड़े खाए। मगर वो क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुआ करती बिल्कुल। थी, सो मे बी वो एक उनकी डेरिवेशन आइडियोलॉजी की वहां से हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर किसी हद तक सही भी है कि इंसान को सिलेक्टिव भी होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हर चीज में हाथ डाल के उसमें आप अपनी कदर जो है वो बहुत Overexpose हो जाते हैं। ओवर एक्सपोज, जो कि बिल्कुल। माशाल्लाह सारे ही हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का सोशल मीडिया भी साथ है, जो कि रील्स भी बनानी है आपने, जी, और जी, जी, जी। तस्वीर भी खिंचानी है, और जी। हर तस्वीर में ऐसा भी लगना है। हाँ। और एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि बिल्कुल। उसके बाद फिर उसके नीचे एक बहुत ही कोई तारीख साज और फलक शगाफ कैप्शन भी रखनी है, क्योंकि जी। उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। जब इंसान खूबसूरत लगना तो एक बात है, इंटेलेक्चुअल लगना भी जरूरी है। हाँ, तो ये भी आप जानती हैं। तो वैसे कैसे अगर इंसान ने करनी हो तो कोई आपके पास कोई तरीका है इसमें इंडल्ज होने का? ये सोशल मीडिया की सारी जी, जी। चीजें, आई थिंक एक बड़ी ऑनेस्ट सी और सिंपल सी बात है, जब एक एक्टर एक्टिंग असाइनमेंट ज़्यादा नहीं करता और उसको लेके थोड़ा सिलेक्टिव होता है, तो आजकल पैसे कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का भी सबसे बड़ा ज़रिया जो है, वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें उनको ऑब्वियसली ब्रांड्स की इंडोर्समेंट्स भी मिलती हैं, उनको कैंपेन्स भी मिलती हैं, और आई थिंक वो उस पर मिंट करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो जो आपने कहा ना, ओवर एक्सपोज हो जाते हैं कि बाथरूम में जाते हुए भी सेल्फी लगा दी, अम्मी की गोद में जो है उनके पाँव को मसाज करते हुए भी सेल्फी लगा दी, Yes, sir. और अपनी पूरी ज़िंदगी बस खोल के कमोड के ऊपर से बस सेल्फी नहीं लगाई, बाकी हर जगह से सेल्फी लगा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खतरनाक चीज़, तो सेल्फी पुरानी हो गई है। अच्छा। अब अक्सर जो ऑडियंस में से बहुत से लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे जो लोग आते हैं
तो अक्सर ख़ास तौर पे मर्द हजरात को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी, वो चलते चलते आपको कहते हैं मैम एक टिकटॉक तो बना ली। पीछे कांटे फिल्म का गाना चल रहा है संजय दत्त का और आपकी शक्ल टिकटॉक पे आई हुई है कि आप वॉक करते हुए जा रहे हैं और कोई साथ साथ आपके चल रहा है। अब वैसे ही बड़ा एक फैसिनेटिंग टिकटॉक के बारे में है, यहाँ पे मर्द हजरात कुछ ज्यादा नहीं है और जो हैं वो टिकटॉक वाले लग नहीं रहे मुझे, मगर ये बड़ा होता है कि अक्सर आप देखते हैं पीछे वो अच्छे खासे बारिश किस्म के लोगों ने भी पीछे अजीब किस्म के गाने लगाए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उनको कोई बताए कि आप नहीं अजय देवगन, सिर्फ वो उनके पुलिस वाली जो फिल्म थी उसका म्यूजिक लगा देने से नहीं बनेंगे आप। अच्छा, मुझे लगता है टिकटॉक ना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी रेमेडी, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जितनी महंगाई, जितनी गुर्बत, जितनी अन्नी मचा दी है बिजली के बिलों ने, अगर इस अवाम के पास टिकटॉक नहीं होता डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसकी तरक्की के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ हायल थी बिफोर उन्होंने काम शुरू किया अपनी तरक्की पे, वो ये थी कि उनको कहा करते थे कि उनकी आवाम नशे में लगी हुई थी, और चेयरमैन माओ ने आके सबसे पहले वो नशा ही ख़त्म कराया और उनको कहा कि बेटे नशा और वक्ती हील होना छोड़िए, आए ज़रा काम पे लगते हैं। वाओ, तो ये भी एक एंगल है इस बारे में सोचने का, तो जो ऐसे आपने कहा हुक्मरान हैं यहाँ पे। मे भी हमें जो एक वो वक्ती नशा है उससे बाहर निकलने की जरूरत बिल्कुल है ऐसे ही। कि हकीकत को आपको बहुत ज्यादा फेस करना वक्ती पड़ेगा। नशा क्या, आजकल तो मुल्क से बाहर निकलने की काविश में है लोग। आप वही नशे ना, की तो ये बात भी कर एक चीज रहे हैं। होती है कि जो वक्ती हमारे यहाँ पे क्लचेस जिसे मैं कहूंगा आगे में है कि इस वक्त वक्ती खुशी मिल जाए किस चीज से कि मैंने तस्वीर लगाई और मुझे नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कल को बुरी तस्वीर हो, जब वो बुरे कमेंट्स आते हैं तो हमें उतना ही ज़हनी तौर पे वो असर कर रहे होते हैं कि ओ हो ये क्या हो गया। तो ये बहुत एक वक्ती किस्म की रेमेडीज हैं, इसके बजाय हमें जरा बड़े तरीके से इस मसले को सोचना भी चाहिए। अमर जी, आज आप आई हैं हमारी सुपरस्टार डुपरस्टार, आंखों दिलों की धड़कन है। एक सच बात बतानी आपने जी। आप कहें जो कहूंगी सच कहूंगी। आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि शादी कब करेंगे, वो नहीं, किससे करेंगे, उसकी शक्ल कैसी आंधे होगी? तुसी भरा कहता मैं उस कितने पे पूछूं? मेरे बड़े मीम्स बने थे पिछली दफा। नहीं, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं सच कहेंगी। के सिवा कुछ नहीं। कभी फटी जुराबे पहन के रिकॉर्डिंग पे गई? हाँ हाँ, बहुत बार। मैं तो 2 मुख्तलिफ जुराबे भी पहन के गई, वो तो बाद में रियलाइज हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि कोई मीम्स वगैरह बने थे, क्या मीम्स? बस वो मीम्स बन गए थे, मैंने पता नहीं बुरी किस्मत कह दिया, रणबीर कपूर दूसरा नाम इनका ले लिया, तो वो ऐसे ऐसे गाने तो चले। क्या लोग इस मवाजने के ऊपर आप पे उन्होंने मीम्स बनाए हाँ थे जी। कि आपने रणबीर कपूर को कैसर पिया के साथ क्यों मिलाया? जी जी बिल्कुल, कुछ इसी किस्म के। माशाल्लाह, वो प्यारा नहीं ना गड्ढा। रणबीर कपूर कहाँ, कैसर पिया कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क तो है। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो आपका ड्रामा है दिल नादान, उसमें आपने जो करैक्टर को अदा किया है वो बड़ा मासूमियत वाला है। क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? बताइए, क्या आप रियल में भी? पता नहीं यार, अजीब बात है, मैं तो हैरान हो गई हूँ। ये लोग आजकल वाकई बहुत सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। क्या? वो एक लड़की बड़ी हम्बल बिगनिंग से है और हिजाब भी करती है, और ये मेरी जॉब है एज एन एक्टर हर किस्म का किरदार करना। पता नहीं लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है ये यकीन करने में कि रियल लाइफ में तो मैं उस किरदार से भी ज्यादा मासूम। रियल लाइफ में आप ज्यादा मासूम मैं हैं? ज्यादा मासूम। अच्छा, तो ये इनको महसूस क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं महसूस हो रहा। इसके ऊपर भी कोई एक रिसर्च करिए। रिसर्च करनी चाहिए। मगर क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये कि इट्स द अदर इमेज दैट यू पोर्ट्रे, शायद Maybe, वो उसके yes. ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। तस्वीरें ग्लैमरस एंड बिल्कुल ऐसे एवरीथिंग, ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह से शायद लोगों हाँ को जी। या जो भी परसेप्शन है मासूम का वो नहीं लग रहा। हाँ जी, वही वजह है। इस वजह से आपको शायद नहीं लग रहा, वो कह रही हैं। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अहमद है। अरे आप तो नाम से ही लेजेंड हैं। छोड़े सवाल। थैंक यू। अच्छा मैम, आपसे ये क्वेश्चन है, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिससे आपने इंस्पायर होकर अपना फिल्म मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं, किया? ऐसी कोई एक फिल्म नहीं है। ये बड़ा मुझे लगता है तो चलो गलत सवाल है। 3 बता दे। बचपन में मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत ठीक है, पसंद थी। और जवानी में? पाकिस्तान से मुझे चूड़ियां फिल्म बहुत पसंद थी। ठीक है। एक और अंग्रेजी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। तो ये 3 मेरी ऑल टाइम फेवरेट। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरगुल है। मेरा सवाल मैम से है, जब आपने अपनी पहली फिल्म लिखी थी तो आपने क्या सोचा था कि वो अपनी इतनी बड़ी स्क्रीन पर नशर होगी या उसे इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? सच्ची बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी के टाइम से और उससे पहले भी जब लिखती थी तो ये वैसे नहीं पता था कि बन भी जाएगी एक दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सपोर्ट किया, और वो एक के बाद एक, मैं जितने ज़्यादा लोगों को वो फिल्म सुनाती थी और जितने ज़्यादा लोग उसे रिजेक्ट करते थे, उतना ही मुझे यकीन होता था कि ये ज़रूर बनेगी। अच्छा। पता नहीं अब वो क्या है, वो
एक कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं शायद वर्ड्स में कर पाऊं, लेकिन जितनी बार उसका प्लान कैंसिल होता था मेरा बिलीव और ज्यादा पक्का हो जाता था कि ये बनेगी, ये सही लोगों से बनेगी और ये सही वक्त पे जरूर आएगी। तो यानी कि आपका कहना है जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे आपको लगता था, आप ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी एग्जैक्टली कि ये जरूर बनेगी। कैसे सुना आपने ये क्या कहा उन्होंने कि जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे ज्यादा उससे उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो रहा था। एक्चुअली आपके फेलियर्स और रिजेक्शन ही आपको आर्टिस्ट भी बनाते हैं। कौन कामयाब होने की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाता है, मुझे बताएं। बस मेरी खुशी में शिद्दत नहीं होती इतनी जितनी। मेरी तो फिर रिजेक्शंस ही हैं। हाँ बहुत ज्यादा, को 1300-1400 रिजेक्शंस है आप। माशाल्लाह। अब आपको सीधा हॉलीवुड में लैंडिंग करनी है। अब तो मैं टर्मिनेटर हो गया हूँ, इतना स्ट्रांग हो गया हूँ। टेंशन ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो अच्छा, आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, लाखों लोगों का क्रश हैं आप, ठीक है? मैं काश के इस पानी के अंदर डूब जाऊं। नहीं मगर करोड़ों लोगों का क्रश है आप। आपका भी कोई क्रश हुआ है वैसे, कोई जिंदगी में बचपन में से बड़े होके थोड़ा, या कोई एक्टर वगैरह? कोई भी क्रश कोई भी हो सकता है। हर उम्र में आपका क्रश होता है। तो बचपन में तो शाहरुख खान ही था, और अब आई थिंक हमारे यहाँ के एक्टर्स में नहीं, यहाँ के एक्टर्स का नाम नहीं, सॉरी आप मुझे बताइए 2-3 मंगोलिया के अच्छे लड़के। नहीं, यहाँ के एक्टर्स भी बहुत आपने जबरदस्त खुद ही हैं। कहा, आप नाम नहीं ले रही। अहमद अली अकबर बहुत अच्छे, अहमद अली अकबर क्रश मटेरियल भी हैं और एक्टर मटेरियल एक्टर भी हैं, ठीक है। वहाज बहुत अच्छे हैं, वहाज गुड हो गए। लुकिंग भी हैं, टैलेंटेड भी हैं। ठीक है, अहमद अली अकबर और वहाज हैं। वो तो, लेकिन क्रश जो होता है कि अबे क्रश ही कि बता आप रही उसे हैं। क्रश करके मसन के, मैं वो क्रश नहीं पूछ रहा, मैं जो क्रश नहीं होता हर वक्त सोच मसल ज़हन में है कि अल्लाह करे ये मुझे मिल जाए, ये नहीं जिंदगी में देखे ये। वो आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तुसी आंदे जड़ा भाई क्या था ना, वो काम खराब हो गया ना। आपको भाई कहा था मैंने, स्लिप ऑफ टंग। किस किस्म का वो याद है भाई कहा था। मेरा तो दिल करता सी जो तुसी मैनू भाई क्या, मैं शर्ट उल्टी कर लवां। मैं आज मैं 1750 खर्च के अगर नवी ले ही ली है। 777 इसका क्या मतलब है? 777 का मतलब आई लव यू। अगर आपको जवाब मिल गया अपना कि उन्होंने क्रश के नाम आपको बता दिए कि वहाज अली और अहमद अली अकबर। लेकिन ये भी कहा है कि जहाँ पे कैसर पिया हो वहाँ पे कलम टूट गया, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तो आपने आखिरी किया ना, बिल्कुल कि इसके बाद खत्म जो हो जानी सच्ची बात चाहिए। होती है ना, असल में आप क्रश और मोहब्बत छुपा के रखते हैं। तो पहले मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया था कि मैं वो छुपा नहीं थी। थोड़ा इसरार अच्छा ज्यादा वैसे किया अगर ना, ऐसी मोहब्बत या क्रश हो तो वो छुपाना ही चाहिए। क्यों साइकिल चोर बैठा था? नफर कोइस माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो बहुत खुश है ये। हेलो कबीर आज पहली दफा इतने खुश हुए हैं। नजर आ रहा है। हाँ जी, वरना सारे रस्ते में नाल जड़ियां गल्लां करदे ने ना, हाँ। वो मैं तुहानू 10 वारी आई नो। आज हैप्पी ने माशाल्लाह। वाई सो हैप्पी शेर। هذا صديق حقي ها ये तुम्हारा ये बेस्ट मेरा- फ्रेंड है। हाँ ايوه كم سنه مرت في انتظار هذا اليوم कहंदा आज दे दिन दा मैंने बड़े इंतजार सी। वो क्यों? हाँ जी, सुबह 31 बोतलां पीतियां ने पानी दियां ते 4 टप सलाद दे खादे ने। ओए होए होए खुशी दे विच, सिर्फ खुशी दे विच। ايوه القصه كتبها كاتب في بوليوود العظيم की अच्छा कह रहे हैं कि मैं ना जी बॉलीवुड ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ايوه ओके। हाँ जी। يوما ما سأقابل بوليوود عظيم خان وسجعله يصور الفيلم ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ في بوليوود ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ओए होए होए ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ايوه कौन आ रहे हैं? आमिर खान साहब आमिर खान नहीं आए। مين يجي नहीं आए। अमर खान कहा था मैंने। आदाब अर्ज دقيقه दगी कहने एक मिनट ठहरो। दगाबाजी की है। नहीं नहीं कहने दगी एक मिनट ठहरो। अच्छा, السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। मेरी बिस्ती शुरू में 1.5 मिनट रहेगी। अच्छा, لا لا يا شودري हाँ هذا نفر غير صادق कहता भी ये बहुत गलत आदमी है। मैं मैसेज किया ايوه معلوم هو يسوي और मैं आमिर खान नहीं लिख के भेजा। لا 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 मैं आमिर खान ही लिख के भेजा है। ਉਹ ਸਿਰ ਫਾਇਰ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਰ ਖਾਨ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। دحين نسوي ترتيب في هذا نفر بس ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। और हीरो कौन होगा फिर? अगर मैं तो हीरोइन होगी, हीरो कौन होगा? मैं कॉन्फिडेंस। In her films, you know, there are songs and dances, and how would you? انا اسوي كل شيء يا حبيبي، انت ما في معلوم। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बेली डांस डांस आता है इनसे आपको? बेहतर कौन ਕਰਦਾ करेगा? ਸਰ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ? Disneyland? ان شاء الله يا حبيبي। Yeah, Sheikh, do you have any specific move that you can? ايوه في Which one? I love it. ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ايش هذا؟ اول تتكلم اسم حقك ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ। يا وريش حقي تعرف؟ ਤੁਹਾਡਾ? ايوه ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। نسوي طعام بعد نسوي ميتنج في هذا كله ਕਹਿੰਦਾ اكل ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। देखनी भी फिर मैं आप पे ही है। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ। बिल्कुल सही। रोकड़ा। فلوس यस फनूस, फनूस फनूस। شاطر يقلب ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ पैसों की बारी चौधरी। لا لا هذا شيخ مدير الكبير نعم. هذا برج خليفه حقي आपका है? ايوه برج العرب حقي ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। شاطر يا ابو انا بايع لا لا بايع يا شيخ काम 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 और सुबह शाम। अच्छा। यार छुट्टी भी कोई नहीं ईमान नाल। ओ मेरे बनवैये दे मुंडे दी शादी सी, मैं शादी च वड़िया ते छोटे मियां साहब दी कॉल आ गई। ओए होए। मैंने कहंदे ने कहां हो निर्गोली? मैं कहा सर डट्टे खूह विच। कहंदे तैनू उत्थे ही होना चाहिदा सी। कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। कढिया फिर डाला पाया मोटरवे ते। ठीक है। पहुंचे ते को तीनों सिर जोड़ के बैठे सन प्राइम मिनिस्टर हाउस में? जी सर। ठीक है। मियां साहब, हाँ। शहबाज साहब ते शरीफ साहब। नहीं नहीं, अपना मियां शहबाज शरीफ साहब ते अपना ऑफिशियल वजीर खजाना औरंगजेब साहब जी, ते नॉन ऑफिशियल खजाना इसाक डार साहब। बहुत अच्छे। ते मैं क्या खैर सर एडे परेशान बैठे हो? हाँ। कहंदे ने IMF दी किस्त आ रही है। हाँ। ओ मैं क्या लाओ सर इकट्ठे बह के देखने। मैनू कहंदे ने हले देनी है। हाँ। मैं क्या सर इस बारी ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हर साल ਜਿਹੜੀ किस्त नहीं दे दी ਜਿਹੜਾ ਉਹ कर्जा लेने आ पैसों की किस्त? हाँ पैसों की किस्त। हाँ। मैं क्या सर कोई ऐसी गल नहीं, चाइना को मांग लो। साडे दोस्त है ने कहंदे पुੱਤਰ ਮੰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ओके। कहंदे UAE हाँ। बेस्ट फ्रेंड। हाँ। कहंदे ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬੈਠੇ। ओके। मैं क्या सर UK ਪਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਰਹੇ। ठीक है। ਕਿਧਰ 10 ਉਧਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ उधार के लिए? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ। ਜੀ ਸਰ। करोड़ों रुपये अगर किसी को बंदे को लैन थी उन्होंने अरशद नदीम साहब है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने मैंने जफ्फी पाई है। मैंने कहते ना जरा बाहर लाने च आ जा, मेरे ज़हन च आइडिया आ गया। बाहर लाने च आया तो गूं राणा मशहूद साहब खलोते सन। ठीक है। हाथ मिलाया ने तो साइड ते नाल कोट ला के शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने फड़ाया। ठीक है। टाई ला के उन्होंने फड़ाई है। ठीक है। ते उन्होंने कंध विच कुछ किया है। ठीक है। उत्थे फिर राणा मशहूद साहब ने कहा सर ये आपका विजन है। ठीक है। उस बाद नाल मैं के पता नहीं हुण की करनगे। ते अचानक मेरे लक दे विच हाथ पाया ने शहबाज शरीफ साहब ने ऐं करके मैनू लक तो फड़िया। अच्छा। ते कोई 100 कदम पिछे गए ने। उथों मैनू सुटिया ने जैकोलिन दी तरह।
जैवलिन ਆਓ ਜਾਵਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਰਗਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ठीक है ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀ ਜਾ ਕੇ 92.96 ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਐਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਸੋਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਓ ਲਓ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਫਰੀ ਅਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ऐनक उतार के देखें ਫਰੀ ਅਜਮੀ ਸਾਹਿਬਾ वो नहीं है ਸਰ ਫਰੀ ਅਜਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੀ ਅਜਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਅਜਮੀ ਕਹਾਂਗਾ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀ ਕਮਾਲ ਫਨਕਾਰ ਆ ਅੱਗੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। BNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कौन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਥੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ओए होए होए ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ अमर खान ਯੈਸ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੂਗੀ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ अच्छा ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ अब शबीर जान और है ਅਮਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ अमर खान है वो ਅਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ हाँ। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ आपके साथ जुड़ी हुई है ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ पिछली जेब में है ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮਿਲ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟਿਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ अब बहुत ज्यादा मैम कहना यार वन सेल्फिश माशाल्लाह यार अमर जी तो मेरे तो भी प्यारे ने सोचा फिर कितने को प्यारे होंगे ओ मैं ना असल जो स्क्रीन ते देखा है ना हाँ, हाँ। आज मैं पहली दफा इन्होंने लाइव देखा है लाइफ नहीं लाइव हाँ लाइव जिंदा ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ पता हुआ रस्ते दे ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰਨਾ ਠੁੱਡਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਖਾਣਾ ਲਾਣਾ ਜੀ चिकन कढ़ाई के मटन कढ़ाई डन सर जो भी आप मटन कढ़ाई होवे ते गाल सुन नाल लस्सी हाँ जी नाल सैलड रखना है हाँ नींबू नहीं है के ऑर्डर कैंसल वेलकम बैक जी रीच आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले किए हैं और पॉजिटिव भी पर्सनली ज़्यादा क्या अच्छा लगा नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता किरदार जानदार लिखा हो उसका आर्क अच्छा हो उसकी जर्नी उस किरदार की अच्छी हो उसमें हर नौयत का इमोशन हो सेंसिटिवली लिखा हो तो आपको मज़ा आता है करने में तो इसलिए मैंने नेगेटिव भी बहुत ऐलान के साथ किया और पॉजिटिव तो खैर करती हूँ तो मुझे तो दोनों में ऑनेस्टली मज़ा आता है दोनों में उनको मजा आता है जी मैम जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम माहम है मेरा सवाल मैम से है अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को एक लफ्ज़ से बयान करना होगा तो वो क्या होगा शोला आई थिंक मेरे में फायर बहुत है तो आई थिंक शोला इन बातों की वजह से उनको यकीन नहीं आता कि मैं मासूम हूँ ठीक क्वेश्चन किनका है अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम मैम आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक माय नेम इज़ जुनैरा जुनैरा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है थैंक यू मैम आप स्कूल कॉलेज में कैसी स्टूडेंट थी यानी आप पढ़ाई में कैसी थी यकीन मानो मैं बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं एक बहुत जुनूनी वो होते हैं ना कंपेटिटिव बच्चे कि कोई क्लास में किसी लड़के के ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आपको पूरी रात नींद नहीं आए रो रो के तो एक्चुअली मेरे OA लेवल्स में भी मेरे A's भी थे और स्कूल में भी मैं बहुत पढ़ाकू थी जी क्वेश्चन किनका है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम निदा है और मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपका ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा था जो आपको बहुत पसंद है अच्छा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं था वो था ब्रेकिंग न्यूज़ अभी रिसेंटली इस साल के शुरू में काशिफ निसार साहब का मैंने एक प्रोजेक्ट किया ब्रेकिंग न्यूज़ जो पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था जो जर्नलिज्म के ऊपर था ठीक है जिसमें मैंने कोई 2 महीने प्रॉपर उन्होंने मुझे कोई 8 GB का डेटा भेजा डिफरेंट जर्नलिस्ट का तो मुझे बाकायदा वो स्टडी करना था उनका मैनरिज्म उनके शोज भेजे कि किस तरह से वो एज अ जर्नलिस्ट अपने शोज किस तरह से कंडक्ट करती हैं तो वो दिल के बहुत करीब था और काशिफ भाई एक आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ
रोती धोती लड़की चाहिए, क्योंकि और वो उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था, तो उसकी रेटिंग्स और व्यूवरशिप उस तरह से नहीं आई, लेकिन उससे क्रिटिकल अक्लेम बहुत मिला। लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है प्रोजेक्ट। वो दिल के बहुत करीब था। जी मैडम। अस्सलाम मेरा नाम आमना है। अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहिए? यार बहुत सारे मेरे फेवरेट्स हैं। राजकुमार राव आजकल बड़े अच्छे राजकुमार actor हैं। राव, हाँ जी, ठीक है। जितने राव राजी राव। अगले साल भी राजकुमार राव ही हैं या कोई चेंज होने के चांस? नहीं वो तो हर साल चेंज होते हैं। अच्छा, हर साल चेंज हाँ कर जी। देती है, माशाल्लाह बड़ी वैरायटी है ये तो वॉइस के अंदर भी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओन अब्बास है। जी ऑन। मेरे 2 सवाल हैं। 2 सवाल। एक मैम से है और एक इफ्तिखार ठक्कर से। चलें फिर मैं निकलता हूँ, आप लोग करें आपस में। जी प्लीज ऑन करिए। आपकी लाइफ की या कैरियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी रही है? ऑनेस्टली आई थिंक जब आप खुद की लिखी हुई, खुद की एक्टिंग की हुई चीज़ को सिनेमा के बड़े पर्दे पे देखते हैं। मुझे याद है कि जो सेंसर से जब प्लेयर हो रही होती है फिल्म, तो मैंने पहली बार सिनेमा में बैठ के उसके ट्रायल्स में जब अपनी फिल्म देखी, तो आई थिंक वो सबसे प्राउड मोमेंट था। ठक्कर साहब से सवाल ये है कि मैं जब 4 साल का था ना, तो आपको देखा आप वैसे ही थे, और आज 23 साल का हो गया हूँ, फिर भी देख रहा हूँ वैसे के वैसे हैं। जब आप 50 साल के हो जाएंगे मुझे ज़रूर मिलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक। मेरा नाम सायरा है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या फिल्म स्टार और ड्रामा स्टार को अपने प्रोजेक्ट्स को हिट करने के लिए सोशल मीडिया सेंसेशन का सहारा लेना पड़ता है? आपका एक ड्रामा था रोमियो जिसमें अख्तर लावा ने काम किया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें असल में सिचुएशन अगर इस तरह की हो कि किसी सोशल मीडिया स्टार की ज़रूरत पड़ जाए, तो जैसे उसमें हमने इलेक्शंस का, मोहल्ले में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, उसका एक पूरा चंक था कुछ एपिसोड्स में। तो हमने सोचा कि उस वक्त अख्तर लावा नए बड़े वायरल हुए हुए थे, तो हमने कहा कि उनकी गेस्ट अपीयरेंस क्यों ना करवाई जाए, लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी उसी तरह मोहल्ले के काउंसलर वाले जोन से आते हैं और उनकी नुमाइंदगी वो अच्छी करेंगे स्क्रिप्ट में। ठीक है जी, बताइए। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन तारड़ है। मैम के लिए एक शेर है। मैडम के लिए शेर? मैडम के लिए शेर है। आज मैं भी एंड में आपको एक शेर सुनाऊं। और शेर है किसका तारड़ साहब? मेरा खुद का शेर है। खुद का ही शेर है? हैवी होए या अल्लाह खैर। सुना है इश्क में लोग शराबी बन जाते हैं, सुना है लोग इश्क में शराबी बन जाते हैं, पर आपके इश्क में मुझे नमाजी बना दिया। अच्छा तारड़ साहब, आप क्या करते हैं वैसे? ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। और आप को ये शायरी का शौक कब हुआ? मुझे तकरीबन सन 2013 से। 2013 से। और बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? मैं सन 2017 से। बिजनेस के अंदर कामयाबी आपको माशाल्लाह कोई हासिल हुई अभी? जी बेहतर जा रहा है। तो आप फोकस सारा बिजनेस पे लगा दें। जी तो हम अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। आपको मैं सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने जवाब देना है जो आपको अच्छा लगे उन्हीं के अंदर से जो ऑप्शंस होंगी। हाउएवर अगर आपको लगेगा आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। वाओ। आप कितनी दफा जाना चाहती हैं ये आपकी मर्जी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो अमर खान साहिबा ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सज्जल अली, यमुना जैदी और सायरा यूसुफ। सज्जल होंगी। हाँ, वो दोस्त भी है मेरी अच्छी, तो मुझे लगता है कि वो मेरे इमोशनल सेंटिमेंट्स अच्छे परफॉर्म कर पाए। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन खान, जनाब मिकाल जुल्फिकार और जनाब फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? ये टफ कंपटीशन है एहसन और मिकाल में। एहसन को स्माइल दूंगी और फ्लोर आ चुका हुआ है मिकाल। अब वो आखिरी यही रह गया, तो उनका फ्लोर आ चुका हुआ है। आपका वो माइंड नहीं करेंगे, मुझे पता है वो माइंड नहीं करेंगे। बड़े अच्छे मेरे को एक्टर हैं। ठीक है, आप नहीं आग लगा सकते इसमें। नहीं, मैंने क्या आग लगानी, वो तो ड्रामा उन्हीं के साथ चल रहा है ना आजकल। जी बिल्कुल उनके साथ। ठीक है, अब आपको जवाब मिला। वो किसका सवाल था? मासूम वाला, वो बच्ची को, वो जो ड्रामे का हीरो था वो उन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जाइए, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सिद्दीकी और इमरान अशरफ। आई थिंक इमरान को एक्टिंग का बहुत शौक है, उसे वापस ले आऊंगी। अदनान सिद्दीकी को चांद पे होना चाहिए। उनको चांद पे होना चाहिए। अदनान सिद्दीकी साहब आपको चांद पे छोड़ दिया। ठीक है, ये बताइए, सिनेमा गई आप, एक फिल्म जो है वो आप बार बार देखेंगी, एक फिल्म जो है वो आप एक बार देख लेंगी, और एक फिल्म जो चल रही होगी आप फिलहाल सिनेमा से बाहर निकल के कहेंगी कि मैं जरा शॉपिंग वगैरह कर रही मॉल में। ठीक है,
जो 3 लोगों की फिल्में चल रही हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। बार बार देखूंगी फवाद खान की फिल्म, ठीक है, क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ठीक है, एक बार मैं हमेशा जरूर ईद पे देखने जाती हूँ हुमायूं सईद की फिल्म, ठीक क्योंकि है। वो सबसे एंटरटेनिंग है। और जो बस बाकी हमजा option अब्बासी है। बचे हैं बाकी। हाँ, वो ठीक है, आपने ये फैसला किया। ना दुखा तो उन्होंने फील्ड छड़ी सी। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल करीम कुंडी और जनाब अली अमीन गंडापुर। मुझे दोनों का ही नहीं पता कौन है ये। पॉलिटिशियन? अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं। वो जो लंबे बालों वाले हैं जी ना? बिल्कुल, हाँ, लंबे हाँ, बालों वाले। बस उन्हीं को ही लेके जाऊंगी क्योंकि वो याद आ गया। दूसरे जो है दूसरे जो उनका है मुझे वो नहीं पता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी। नहीं, ये लंबे बालों वाले। लंबे बालों वाले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो होंगे जो टाइटैनिक पे साथ जाएंगे। जी। ठीक है, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 13-14 घंटे की फ्लाइट, बिजनेस क्लास में बैठी, 7 वाली सीट खाली, क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे? आपकी कॉल होगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। महविश हयात होंगी जो आपके साथ बैठेंगी। ठीक है, माहिरा और सबा भी खड़ी रहेंगी। ये ठीक है, डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और फवाद खान। यार मैंने काम क्योंकि वहाज के साथ किया हुआ है इसलिए बचाऊंगी उसको, तो वहाज। ठीक है, और फवाद खान को आपने डुबो दिया। हाँ, ठीक है, हाँ फेवरेट जो थे। किड्डी बुरी गल फेवरेट नु गोते आ रहे हो। तो देख लें, अब आपको फवाद खान के फैंस कुछ कहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके नहीं, ऊपर। मैं खुद उनकी फैन हूँ। हाँ, लेकिन मैंने डुबो दिया। हाँ, मैंने डुबो दिया। ये देख लें, आप इस तरह की बातें करती है फिर सोशल मीडिया के ऊपर मसले पड़ जाते हैं आपको, और फिर आपको बाकी लोग बचाने के लिए छलांग मारते हैं अंदर। अभी रिसेंटली भी आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। कौन से वाला? काफी कुछ हुआ है। आप कौन से वाले की बात कर मैंने रहे इतने हैं? नहीं देखे, अभी कोई रिसेंट कुछ चल रहा था किसी शो पे आप हाँ, गई थी जी, और जी। फिर कुछ एक जी, उस पे कुछ मसला हो गया था। जी बिल्कुल, उसमें मैंने खींच के पोनी टाइट पोनी की हुई थी और मेरा फोरहेड जरा ज्यादा कुशादा नजर आ रहा था। अच्छा, तो वो कुछ माहिराना तज्जियाकारों ने कमेंट स्टार्ट कर दिए कि आपने अपने फोरहेड को कुछ कराया है या ये इतना बड़ा क्यों लग रहा है। और उस पे फिर बाकी लोगों ने स्टेटस लगा दिए इतने लंबे लंबे मेरी सपोर्ट में, तो वो मुझे तो समझ ही नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। Which is the right thing to do कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मगर ये मुझे समझ भी नहीं आई कि मतलब कुछ कराया होगा तो बड़ा क्यों करवाएंगे? एग्जैक्टली। और अगर आप लोग को बड़े फोरहेड से मसला है तो आप कैसर साहब को ऑब्जर्व किया करें और कमेंट खोल के करें। इधर सिर्फ हेड ही हेड है, बाकी तो बेड़े कर फिर वो आपका वादा कि आखिर में एक शायरी सुनाऊंगा। जी। हाँ, वो वक्त आ गया है जिसका तो हमें ये thanks है। फरहत अब्बास साहब का एक बड़ा जबरदस्त कलाम है। बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, आई होप कि मैं गलत ना कोई वो इशार उनके और आगे आप पीछे किसको करूं। डेडिकेट कर रही हैं? मैं आवाम को डेडिकेट। हाँ आवाम को कर दे, हमारी आपस में नहीं बनती। ऑडियंस के लिए। जी, तो आवाम के लिए है, बताइए। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖ ਕਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਰੇਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਅਸੀਂ ਪੱਖੂ ਵਿਛੜੇ ਡਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਦਿਲ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਰੱਖ ਅਸਾਂ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵੀਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਦੀ ਆਪੇ ਪਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਵੀਏ ਕਦੀ ਆਪੇ ਲਵੀਏ ਛਿਲ ਅੱਜ 10 ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਾ ਪਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਇੰਜ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਖੇ ਜਾਵਣ ਖੁੱਲ ਇੰਜ ਹਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ।